हाय गाइज, वेलकम पैरामेडिक्स चैनल। आइए हम लोग पीएफएन के बारे में कुछ इंस्ट्रूमेंट जानते हैं। पीएफएन के फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल फ्यूमोरल नेलिंग। पोजीशन होता है सुपाइन ट्रैक्शन पोजीशन पे ये प्रोसीजर होता है। चलिए उसके बारे में हम क्या करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि ट्रैक्शन लेने के बाद हम लोग सिवलॉन से स्क्रब से उसको स्क्रब करते हैं, अच्छे से साफ करते हैं जीटी से पटेला तक। स्क्रब करने के बाद हम लोग पेंट करते हैं 10% बिटाडिन से, गॉड फिश से और ये स्पंज लगा के पेंट करते हैं। पेंट करने के बाद इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड करने के बाद ड्रैपिंग करते हैं। ड्रैपिंग में हमको अहम भूमिका निभा करता है ये टॉवेल क्लिप। इसको टॉवेल क्लिप बोलते हैं। ये टिप रहता है, वो कैच करता है जहाँ ड्रैपिंग में कैच करके रखता है। ड्रैपिंग होने के बाद सबसे पहले हम लोग इंसिजन लेते हैं। इंसिजन बीपी हैंडल से लेते हैं। इंसिजन कहाँ लगता है? जीटी लैटरल अप्रोच से ही इंसिजन लगाते हैं, मेनली 2 सेंटीमीटर। ये होने के बाद आरटी से हम लोग जो लेयर होता है उसको हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे लास्ट तक टीएफएल तक तो इंसिजन से काटते हैं, टीएफएल के बाद आरटी से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद एंट्री हम लोग बनाते हैं, ऑल से एंट्री बनाते हैं। ये ऑल हो गया। पेरीफॉर्मिस एंट्री बनाते हैं, इसी ऑल से कीमत को जीटी से एलटी तक ये इस ऑल से जाते हैं। इसके बाद हम लोग इसको निकाल के जिस उसी पॉइंट पे एक लेफ्ट का फिंगर रखते हैं, उसके बाद हम लोग गाइड बार पास होते हैं। ये इसे गाइड बार बोलते हैं। गाइड बार तो ये डायरेक्ट हाथ से नहीं जाते हैं, इसके लिए टी हैंडल इंस्ट्रूमेंट आता है। टी हैंडल्स पे आगे इसको लॉक कर लेते हैं। आइए देखिए कैसे लॉक करते हैं टी हैंडल में। इसको टी हैंडल के नाम से जानते हैं। टी हैंडल ये इसका लॉक करने के बाद ये चाबी होता है। ये टी हैंडल में लगा के गाइड वर कर लिए। बस इसको जस्ट लॉक करते हैं की से। ये लॉक हो गया, ठीक है। ये नहीं घिचा रहा है, देखिए। अब बस ये इंटी जहाँ पे हमने ऑल से पेरीफॉर्मिस इंटी बनाया है, उसी थ्रू हम गाइड वर जाएंगे। और ये होते हुए कैनाल तक हम चले जाएंगे, जब डिस्टल कोंडालर तक, फीमेल कोंडालर तक चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये टी हैंडल खोल के निकाल लेंगे। इसको भी हम ट्रॉली पे रख देंगे। गाइड वर जस्ट एंट्री यहाँ पे ही रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्रॉक्सिमल रिमर, प्रॉक्सिमल रिमिंग कर लेंगे। प्रॉक्सिमल रिमर करने के बाद आइए देखते हैं। गाइड वर के थ्रू ही रिम करते हैं हम लोग। जीटी पेरीफॉर्मेस है उसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। रिमर इसका साइज होता है 13 mm होता है। ये रिम करने के बाद ई भी जाएंगे एलटी तक। एलटी करने के बाद ही हम लोग नेल नेल इंसर्ट करते हैं। ये शॉर्ट पीएफएन इंसर्ट करते हैं। लॉन्ग पीएफएन करना रहता है तो हम लोग रिमिंग करते हैं, जिसमें मैनुअल रिमिंग करते हैं। फ्लेक्सिबल रिमर भी आता है, वो अगले वीडियो में हम दिखाएंगे। लॉन्ग पीएफएन के बारे में बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि रिमर कौन सी होती है, ठीक है। यहाँ तक जब आ गया तो जस्ट हमने नेल नेल डालेंगे। नेल के लिए सबसे पहले ये जिक बोलते हैं। नेक का यहाँ होगा जिक हो गया। जिक के बाद ये हो गया नेल लॉकिंग। अब यहाँ पे आपको नेल दिखाते हैं। ये नेल हो गया पीएफएन, शॉर्ट पीएफएन इसको बोलते हैं। और इसमें भी दो टाइप का आता है, जिक 135 आता है और 130 आता है। जब 135 लगाएंगे तो 135 जिक भी लगाएंगे। नेल और जिक दोनों एक होना चाहिए। यहाँ पे आइए 130 दिखाते हैं, 135 का भी दिखाते हैं 135। शट किया। आइए नेल भी दिखाते हैं 135। जूम करो, ठीक है 135। अब आइए इसको हम सेट कैसे करते हैं वो हम दिखाते हैं। ये बोइंग का डायरेक्शन जाता है, जैसा नेल का केवल नेल रहेगा उसी तरह डायरेक्शन होगा। आइए इसको नेल लॉकिंग बोल्ट के यहाँ ये इसको लॉकिंग नेल
बोल्ट बोल सकते हैं, नेल लॉकिंग बोल्ट भी बोल सकते हैं, नेल बोल्ट भी बोलते हैं। आइए इसको हम होल्ड कर देते हैं, लॉक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने लॉक कर लिया। स्पैनर है, इसको रिंच बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में स्पैनर बोलते हैं। इसको हम स्पैनर से हम इसको होल्ड कर टाइट कर लेते हैं। टाइट हो गया। अब डालने से पहले हम चेक कर लेते हैं क्या मेरा मिसमैच तो नहीं है जैक ना। एक्चुअली क्या आता है 135 का जिक लेंगे और 130 नेल कर लेंगे तो मिसमैच होगा, इसीलिए हम लोग दोनों 135 जिक है तो 135 नेल भी होना चाहिए। अब आइए देखते हैं हम लोग कि मेरा नेल सही लगा है या नहीं लगा है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग स्लीव यूज करते हैं। इनर ये स्लीव है, ये 6 टाइप का होता है स्लीव। अब इसमें देख लेंगे एक इनर स्लीव है, एक आउटर स्लीव है, आउटर। इसी तरह ये 6 है। अब यहाँ देखते हैं कि मेरा जिक सही लगा है, नेल सही लगा है कि नहीं। इसमें हम डालते हैं और एक ये डालते हैं, ये हम डालते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन दोनों। अब हम चेक करने का तरीका है, और टेल स्लिप डाल दिए तो इनर स्लिप भी डालते हैं। ये ये देखिए डायरेक्टली चला जा रहा है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको रिमर बोलते हैं। ये भी देख लीजिए, ये 8 mm का रिमर है और ये 6 mm का रिमर है। इसको हम लोग चेक करते हैं। तो 8 mm का अगर स्लिप लगाए हैं तो 8 mm का लगाएंगे। देखिए ये पास हो जाता है, यानी मेरा डायरेक्शन सही है और नील सही लगा है। एक तो 8 mm वाला चेक कर लिया, अब 6 वाला भी चलते हैं। 6 mm का भी चेक कर लेते हैं। 6 भी मेरा सही है। अगर 130 का नेल लगाएंगे तो यहाँ पे मिसमैच कर जाएगा, ये जाएगा नहीं। आगे हम दिखाते हैं 130 का भी लगा के हम दिखाएंगे मिसमैच करता है कि नहीं, वो भी हम दिखा देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे बाय द वे इनकेस हाथ से तो निकलेगा नहीं, तो इसमें जस्ट प्लायर का काम करेंगे, प्लायर का इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। प्लायर ये है, इसका टिप देखिए पॉइंटेड पॉइंटेड नहीं सेटेड है, ताकि ये पकड़ के कैच करके पीछे की ओर खींचेगा। अब आइए यहाँ पे देखते हैं ब्लड है, इसको फिर हम निकाल लेंगे पकड़ के। निकल रहा है दोनों, हम इसको फिर नहीं यूज करेंगे, निकल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात, अब ये कैनाल में हम जो एंट्री बनाया है प्रीफॉर में जीटी में, वो हम अंदर इंसर्ट करेंगे नेल, ठीक है। अब इस पे हम देख लेंगे डायरेक्शन क्या है मेरा, जैसे जितना चाहिए एल टी के प्रकार से जो फीमर का हेड होता है और दोनों का बीच नेक होता है, नेक के बीच 8 mm वाला सट के जाना चाहिए, प्रकार से जस्ट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं पहले क्या, उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग नेल इंसर्ट करते हैं। जो जीटी में हम लोग एंट्री बनाए थे गाइडवर के थ्रू ही हम लोग नेल को इंसर्ट करते हैं। ये नेल पॉइंट है, ये यहाँ तक हमको जीटी के अंदर आना चाहिए, इससे ये मेजरिंग का टेप दिया हुआ है, ठीक है। ये हम देखेंगे इससे कि मेरा एंगल सही है कि नहीं, जीटी तक पहुंचा कि नहीं, ये ठीक है। यहाँ तक आने के बाद हम लोग नेल, उसके बाद हम लोग स्लिप डालते हैं। स्लिप डाल के हम लोग गाइडवर पास करेंगे। एट mm का स्लिप हमने इंसर्ट कर दिया। अब 6 mm का स्लिप डाल रहे हैं। ये 6 mm का स्लिप डाल चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, गाइडवर एंगल देखते हैं हम लोग। जो हेड और जीटी के बीच में नेक है, ये एंगल गाइडवर है और दोनों उसके बीच में होना चाहिए। ये हम लोग देखते हैं, एकदम स्लिप जा रहा है, ये भी चला गया। 6 वाला डाल रहा है, 6 वाला भी चला गया। ये एपी और लैटरल दोनों देखते हैं हम लोग। एपी में अगर मेरा सही दिखा रहा है, कलकार के बाहर नहीं है, तो मेरा ठीक है।
और लेटरल में अगर कर करके बाहर आता है तो हम लोग फिर इसको करेक्शन करते हैं। बाद में पोस्टीरियर ज्यादा भागा हुआ है तो हम लोग जिक को एलिवेट एंटीरियर की ओर ले जाते हैं। अगर एंटीरियर गया है तो जिक को हम लोग नीचे की ओर ले जाते हैं पोस्टीरियर तक, ताकि बीच में आए गाइड वायर। अब ये दोनों डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो 8 mm का स्लिप डाले, आउटर स्लिप और इनर स्लिप, तो हम लोग इनर स्लिप को निकाल लेते हैं। इनर स्लिप को निकाल लिए। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिम करते हैं, रिमर के थ्रू रिम करते हैं। हमने पहले ही आपको बता चुका है कि मेरे पास एक 8 mm का रिमर है, एक 6.4 mm का रिमर है। तो नीचे वाला है उसमें हम 8 mm का रिम करेंगे, क्लिप निकालते हैं। अब हम लोग रिम करते हैं, तो रिम हम इसी चले हाथ से तो कर नहीं पाएंगे, इसके लिए हम लोग ड्रिल मशीन को यूज करते हैं। तो हम लोग ड्रिल मशीन लगाते हैं इसमें। ड्रिल मशीन लगा के इसी गाइड वायर जो डाले हैं उसके अंदर हम लोग इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करके हम लोग क्या करेंगे, ये डील करेंगे। सिंपल, पूरा हम लोग हेड में नहीं जाएंगे, ठीक है, नेक तक ही हम, नेक के आगे ही जाएंगे, हेड और नेक के बीच में ही रहेंगे। यहाँ डील करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं। और यहाँ पे होल्ड करने ड्रिल होने के बाद ढीला हो जाता है, रिमर ज्यादा हो गया, मेरे पास गाइड वायर है 1.8 का है, तो ऑब्वियसली है कि ये निकल जाएगा स्लिप। इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, निकालने के बाद बड़ा आर्टिफिशियल से इसको होल्ड कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे। होल्ड करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 8 mm का लेग स्क्रू लगाते हैं। देखते हैं कौन सा स्क्रू है लेग स्क्रू। ये दो तरह का स्क्रू होता है, एक 6.4 का स्क्रू होता है, इसको हम लोग रोटेशन स्क्रू बोलते हैं। 8 mm का स्क्रू होता है, उसको लेग स्क्रू बोलते हैं। तो हम लोग 8 का स्लिप, 8 का रिम किए हैं, तो 8 का ही स्क्रू लगाएंगे। तो स्क्रू, आइए स्क्रू लगाते हैं। स्क्रू ड्राइवर है 5 mm का है, कैनुलेटेड होल होता है, ताकि हम लोग स्लिप के थ्रू ही हम लोग स्क्रू लगा सकते हैं। आइए देखते हैं, स्लिप लगाते हैं, इसमें स्क्रू लगा लिए। अब इसके थ्रू ही हम लोग लगाएंगे। देखिए इसके थ्रू ही जा रहा है। हम लोग इंसर्ट किए, गाइड वायर भी और स्क्रू भी पास कर लिए स्क्रू ड्राइवर के, उसको बस हम लोग लॉक करते हैं, टाइट करते हैं। एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक्स में निकलता है, क्लॉक्स वाई टाइट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्लॉक्स वाई ही टाइट करेंगे। होल्ड होने के बाद चले जाएंगे, तो हल्का वहां से हम लोग ट्रैक्शन बोलेंगे, रोटेशन ट्रैक्शन बोलेंगे कि ढीला करो, ताकि लेगर्स को अच्छे से टाइट हो। रिडक्शन अच्छे से, जो आईटी होता है, फ्रैक्चर होता है, इंटरटोकेंटिव फ्रैक्चर होता है, वो अच्छे से रिडक्शन आ जाए। ये होल्ड करने के बाद पूरा इसको हम होल्ड नहीं करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6.4 का डील कर लेते हैं। डील करने के बाद उसको फिर हम लोग लगाएंगे 6.4 का। कहाँ ये डील चेंज कर लेते हैं, रिमर हम लोग लगाएंगे 6.4 mm का रिमर। आइए लगा रहे हैं। अब इसका इनर स्लिप निकाल लेंगे 6.4 का।
फिर अब इसको डील करेंगे 6.4 से। ये पूरा हेड तक टच नहीं करेंगे, हेड से पीछे रहेंगे। इसके बाद फिर हम लोग इसको भी रिमर निकाल लेंगे। फिर उसी प्रोसेस से ही हम बड़ा आर्टिस्ट से गाइडवर को पकड़ लेंगे ताकि निकले नहीं। यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे पकड़ लेंगे। इसके बाद रिमर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितना लगाएंगे। डिपेंड करता है जितना लेग स्क्रू लगाए हैं 8 mm का, उससे 15 से 20 कम हम ले सकते हैं। रोटेशन स्क्रू 15 से 20 लिया जाता है, कॉमनली यहाँ पे 15 का डिफरेंट ही चलता है। तो हम लोग बाय द वे ये 90 लिए हैं 8 mm का स्क्रू, तो हम ये लेंगे 70 लेंगे, 75 लेंगे। 75 भी ले सकते हैं और 70 भी ले सकते हैं। 15 से 20 का डिफरेंट हम लोग लेते हैं। तो आइए हम लोग लगाते हैं स्क्रू ड्राइवर पे होल्ड कर लेते हैं। उसके बाद गाइडवर के थ्रू ही हम लोग इंसर्ट करते हैं। फिर इसको जिग को होल्ड करके स्टेबिलिटी देके क्लॉकवाइज हम लोग टाइट करते हैं। अब ये देखते हैं दोनों ट्रैक्शन ढीला करके और दोनों रिडक्शन आ रहा है कि नहीं। रिडक्शन आ जाता है तो हम लोग होल्ड करके छोड़ देते हैं। बाकी हम लोग निकाल लेते हैं। स्लिप भी निकाल लिए, गाइडवर भी निकाल लेंगे। प्रॉक्सिमल तो हम लोग फिक्स कर लिए। अब हम लोग स्लिप निकाल लिए। अब ये देखते हैं कि ये GT ILT के बीच ऑटर से ये यहाँ पे होल्ड हो जाता है इतना पे, ठीक है। और ये चला जाता है फीमर का हेड से जस्ट 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पीछे ही रहता है, ये होल्ड हो जाता है। अब यहाँ तो स्टेबिलिटी हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग डिस्टल लगाते हैं। डिस्टल हम लोग दोनों लगाते हैं। उस पर हम क्या करते हैं 4.5 का स्लीव भी इंसर्ट करते हैं। आइए हम लोग इंसर्ट करते देखते हैं। ये देखिए ये होल हो गया डायनेमिक, इसको लो डायनेमिक, ये होल हो गया डायनेमिक और ये हो गया स्टैटिक्स। हम लोग डिपेंड करता है कि अगला मेला अलाइनमेंट जो इंटरटोकेंटिव फ्रैक्चर है वो अगर अच्छे से स्टेबिलिटी अगर रिडक्शन आ गया तो हम लोग दोनों इसको लॉक करेंगे। अगर बाय द वे देखते हैं हल्का सा नहीं, बोन खराब है, बोन वीक है, तो हम लोग क्या करते हैं स्टैटिक्स छोड़ देते हैं और डायनेमिक लॉक कर देते हैं, ताकि 1.5 से 1 सेंटीमीटर अपने करके कंप्रेस करके रिडक्शन आ सकता है उस पर। तो आइए हम लोग डायनेमिक लगाते हैं। डायनेमिक ये ले लिए सीजन रख के। अब इसके बाद क्या करेंगे टोकार इसमें यूज करते हैं। टोकार से टीएफएल काट देते हैं। आइए इसमें ड्रिल करते हैं 4 mm से ड्रिल करते हैं। आइए लगाते हैं ड्रिल। आउटर स्लिप तो लगा दिए, इनर स्लिप लगाते हैं। इनर स्लिप अब इसके लगा के हम लोग ड्रिल कर लेते हैं। ड्रिल कर लेते हैं बस। अब इसका मेजरिंग डेप्थ भी आ जाता है। डेप्थ से भी हम लोग नाप लेंगे कि कितना स्क्रू आ रहा है कितना स्क्रू नहीं जा रहा है लेंथ इसका। तो आइए डेप्थ गेज हम लोग यूज करते हैं। ये हो गया मेजरिंग डेप्थ गेज, ठीक है। इसमें हम लोग यूज करते हैं, देखिए इसमें डाल के हम लोग यूज कर लेते हैं। बाय द वे इतना आ रहा है,
इतना। और ये हम देखते हैं कि मेरा लेंथ क्या बता रहा है, यहाँ पे देखिए इतना आया, ऊपर ऊपर यहाँ देखो, यहाँ पे 36 आ रहा है, 40 है, यहाँ पे 36 आ रहा है। तो हम लोग 36 का लॉकिंग बोल्ट लेके हम लोग लगाएंगे इसको। ये तो हम लोग बड़ा ले लिए हैं, पर यहाँ जब भी लगाएंगे हम तो 36 का ही स्क्रू लगाएंगे। ये 4.5, इसमें 4.5 का स्क्रू ड्राइवर लगता है। आइए इसमें होल्ड करके, ये कैनुलेटेड नहीं रहता है, ये सॉलिड लॉकिंग बोल्ट रहता है। ये नहीं सोच लीजिएगा कि ऊपर कैनुलेटेड है तो नीचे भी कैनुलेटेड होना चाहिए। तो ये सॉलिड रहता है, लॉकिंग बोल्ट है। वो कैनुलेटेड है, उसमें कैनुलेटर यूज करते हैं। आइए हम लोग लगाते हैं, फिर ये क्लॉकवाइज ही हम लोग टाइट करते हैं। जब दोनों कॉर्टेक्स पार हो जाता है, स्टेबिलिटी अच्छा हो जाता है, होल्ड हो जाता है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये इसके निकालने के लिए फिर हम लोग प्लायर यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जिप को हम लोग अलग इंसर्ट निकाल देते हैं, हम लोग खोल देते हैं। तो उसके खोलने के लिए हम लोग के यहाँ पे क्योंकि अंदर स्पेस है, तो हम लोग को स्पैनर से तो कम चांस बनता है, स्पेस नहीं मिलता है खोलने के लिए, पूरा रोटेशन कहाँ से घुमाएंगे। उसके लिए एक टी रिंच आता है। आइए हम लोग टी रिंच यूज करते हैं। ये टी रिंच है, ठीक है। एक बार डाल के 10 फिर रोटेशन घुमाते हैं, देखिए, ठीक है। अब इसको सीधे लेके हम लोग ऐसे घुमाएंगे, तो हम लोग जिप का स्टेबिलिटी करके उसके बाद हम फोल्ड करके ऐसे घुमाते जाएंगे, जिप निकाल लेते हैं। उसको अच्छे से हम वॉश कर लेते हैं, इंसिजन एरिया जो हम लोग जीटी पे इंसिजन किए। और फिर हम लोग लेग स्क्रू और रोटेशन स्क्रू डाले, वहां पे भी इंसिजन कट किए, उसको भी हम कर लेते हैं। और जो डिजिटल हम लोग लॉकिंग बोल्ट से हम लोग दोनों स्क्रू जो टाइट किए हैं, वहां पे भी इंसिजन लगाए, निक मार के स्क्रू डाले, उसको भी हम लोग अच्छे से वॉश कर लेते हैं, क्लीन एंड वॉश करके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि जो टिश्यू डैमेज हुआ है उसको हम लोग अलाइनिंग से फाइन सीजर से काट लेते हैं। नेल हैमरिंग करने में, ये में नेल जाने में टिश्यू डैमेज हुआ उसको हम लोग काट लेते हैं। अब क्या करते हैं, उसको हम लोग होल्ड करते हैं। ये लैगन बैग रिट्रैक्टर है, लैगन बैग जो हमने जीटी पे इंसिजन लगाया है, एंट्री पॉइंट बनाया, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, फैट टिश्यू है, फैट है, उसको हम एलिवेट करते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं, ताकि अंदर का जो टीएफएल है, टेंसर फैक्टर लाटा है, वो हमको अच्छे से विजुअलाइजेशन हो और वो अच्छा से क्लोजिंग हो। सुचरिंग के लिए हमको काम है। जब यहाँ से होने के बाद हम लोग निडल होल्डर से और फोर्सेप्स से हम लोग उसको क्लोज कर लेते हैं। वो क्लोज होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबकट, जिसको सबकट लगा के हम लोग स्किन लगा देते हैं। और नीचे भी वैसा ही करते हैं, लेग स्क्रू भी डालते हैं, वहां पे भी क्लोज करते हैं। नीचे बोल्ट लगाया, वहां पे जस्ट हम लोग इथलॉन से ही स्किन लगा देते हैं, स्किन लगाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग एपी लेटर करके देख लेते हैं कि मेरा सही फिक्सेशन हुआ है या नहीं हुआ है। उसको हम लोग ड्रेसिंग करके पेशेंट को ओटी से निकाल देते हैं, टाइम आउट कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही है।